आगरा में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान किया है। वहीं करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर एसपी सांसद सुमन का क्या कहना है, खास बातचीत की संवाददाता विनीत दुबे ने। करणी सेना के ऐलान के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज वो दिन है जब करणी सेना ने ऐलान किया कि वो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करेंगे और अगर उनकी मांगें नहीं मानेंगी तो वो आपके आवास की तरफ कूच करेंगे। पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी, इस बार आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो ऐलान तो किया है कि हमारे आवास की तरफ कूच करेंगे। अब ये कूच करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ रोकना है कहाँ नहीं रोकना, ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं। हम तो स्वयं एक पक्षकार हैं। अब मैं समझता हूँ प्रशासन का जो दायित्व होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। जी, कोर्ट में भी आपने कुछ अपील की है कि सुरक्षा की मांग के साथ साथ जो है यहाँ प्रशासन क्या आप चाहते हैं कि इस माहौल में हम सुरक्षा की मांग न करें? जब तमाम लोगों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि हमें गोली मार देंगे, हमारे कान काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये आवश्यक था कि हम हाईकोर्ट में गुहार लगाते कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है? मैं नहीं जानता, मैंने कई बार कहा है, फिर दोहराना चाहता हूँ। मेरी राय से सब लोग इत्तेफाक करते हों ये आवश्यक है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संपूर्ण लोगों ने मान लिया हो। मेरी राय से ना इत्तेफाकी हो सकती है, असहमति होती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में संविधान है, कानून है। अगर किसी व्यक्ति को मेरी राय से ना इत्तेफाकी थी, असहमति थी, तो जनतंत्र में हमें विरोध करने के जो हथियार मिले हुए हैं, धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, कोर्ट कचहरी है, अखबार हैं, वहाँ जा सकते थे। लेकिन ये तो विशुद्ध हिंसात्मक तरीका है, नाजायज़ तरीका है, गैर कानूनी तरीका है। मैं समझता हूँ सभ्य समाज में इस प्रकार के तरीके को कोई अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने तो करणी सेना तो आज भी ऐलान किया है कि सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि एक झंडा एक डंडा लेकर आए। तो ये सब क्या, कौन ये करणी सेना बहना है, मैं तो जानता नहीं हूँ। आप अपने बयान को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितना बोल सकता था मैंने बोल दिया। रामजीलाल सुमन से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि वो अपनी बात पर अटल है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये पूरे मामले में राजनीति है, ये नहीं, ये तो बाद की बात है। दूसरा, इस पूरे ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन में उनको पूरा भरोसा है, क्या सुरक्षा मिलेगी और क्या ऐलान के बाद तस्वीर देखने को मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए, आगरा से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। विनीत, पहले तो तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर आगरा में है? पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह कड़ा पहरा हर तरफ देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने पुलिस प्रशासन की तैयारी आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर है जहां पर करणी सेना का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए उस भव्य मंच की। यहाँ पर तमाम क्षत्रिय संगठन एकजुट हुए, जैसा कि राणा सांगा की जयंती पर इस बात का ऐलान किया गया था कि यहाँ पर तमाम क्षत्रिय संगठन और करणी सेना जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लाखों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचेगी और एक 5 सूत्रीय मांगों के साथ वो अपनी मांग यहाँ प्रशासन से रखेंगे कि जो सपा सांसद रामजीलाल सुमन है वो अपने बयान को लेकर माफी मांगे, इसके अलावा उनके पद से इस्तीफा उनको दिया जाए, इसके अलावा जो कार्यकर्ता मुकदमा गया इसको खत्म किया। तमाम मांगे थी, उन्हीं मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जयंती के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कैसे करणी सेना अपने क्षत्रिय समाज की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और वही आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों से यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हैं। तमाम करणी सेना के यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो मंच के सामने एक मंच बनाया गया है, तमाम अधिकारी। ये देखिए, ये भीड़ में आपको पीछे की दिखाना चाहूंगा कि हजारों लाखों की संख्या में जिस तरीके से आह्वान किया गया था और तमाम जो बड़े दिग्गज जयकुंडा के विधायक अगर रघुराज प्रताप सिंह की बात की जाए तो उन्होंने उनकी पार्टी ने भी यहाँ पर समर्थन की बात कही थी और उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो है दूर दराज से शहरों से लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं और जोश काफी ज्यादा है। इसी देरी से बात की इस प्रकार का जोश है। जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी की राणा सांगा के लिए, वो एक अशोभनीय और निंदनीय है। इसका विरोध शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हमने आज राणा सांगा की जयंती पर अपना क्षत्रियों ने और राजपूतों ने, पूरे सनातन सभी ने यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए। क्या छत्री कूच करेंगे आज आप? हम रामजीलाल सुमन से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर दौसा में राणा सांगा की जन्म वो है समाधि है, उस पर जाके अपनी नाक रगड़े और माफी मांगे और क्षत्रिय समाज से माफी मांगे। हमारी ये मांगे। बिल्कुल। और देखिए, तमाम कार्यकर्ता इस समय जोश में है। तमाम जो बड़े करणी सेना के, चाहे अध्यक्ष की बात की जाए, खुद आप देख सकते हैं मंच से लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।
तमाम संगठनों ने भी उनका इस समय साथ दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या तमाम जो युवा है, उनमें जोश देखने को मिलता है। प्रशासन ने भी इसी पूरे जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन इस समय जो आयोजित किया जा रहा है, उसको देखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट बरता गया है। चारों तरफ पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया है और साफ ऐलान किया गया है कि अगर कोई नियमों को तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इस रैली के बाहर, इस सम्मेलन के बाहर अगर हम कुबेरपुर क्षेत्र की बात की जाए तो देखिए ये यहाँ पर कार्यक्रम क्यों रखा गया, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये पूरे एक क्षत्रिय समाज की बाइसी है। यानी कि 20 आसपास के जो गांव हैं वो यहाँ ठाकुरों के गांव हैं और यही वजह है कि एक बड़ा केंद्र जो है वो कुबेरपुर गढ़ीरामी कहा जाता है। और यहाँ पर इसी वजह से ये आयोजन जो है यहाँ पर रखा गया है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। इन्हीं लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि किस तरीके से। देखिए हम चंबल से आए हैं साहब, चंबल से। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुमन है ना, सुमन, ये सपा को ले डूबेगा और सपा की सफाया होने वाला है। इस तरह के बयान सपा खत्म होने वाली है। आज क्षत्रिय समाज अपनी एकजुटता दिखा रहा है। ये क्षत्रिय समाज तो सदा एक था, सिर्फ वो अपने आप में था। सोच रहा था कि देश हमारा है, देश हमने बनाया है, देश को हमने बसाया है। लेकिन जब तक हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर की जा रही थी राजनीति के द्वारा, तब तक हम सहन कर रहे थे। लेकिन आज हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वाभिमान यानी कि जो हमारे सम्मानीय मुकुट हैं, उनको खत्म करने का काम हो रहा है। तब ये क्षत्रिय समाज आज एकत्रित होकर अपनी आवाज उठा रहा है। और भी लोग कहाँ से, आप कहाँ से आए? मैं रविंद्र सिंह तोमर बड़ौसा नाम लिखता हूँ और मैं पूर्व विधायक हूँ मुरैना से। बताइए। और पान सिंह तोमर जो मूवी बनी है वो पान सिंह तोमर जी का नाती हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? आज सम्मेलन शुरू हुए हैं, क्या उद्देश्य, क्या मुख्य भूमिका रहेगी? देखिए, उस वीर महापुरुष जिसने सनातन की रक्षा करने के लिए 100 से ज्यादा युद्ध लड़े इस देश में और उन विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई, उनकी आज जन्म जयंती है राणा सांगा की। महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी उन्हें जाना गया। उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कल्पना की थी। और उस समय इब्राहिम लोदी से जब युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़े, एक खातौली में लड़ा, खातौली के युद्ध। इतिहास छोड़कर थोड़ा ये बताना चाहेंगे, इस रैली के बारे में बताइए। आज क्या उद्देश्य? आज का उद्देश्य है राणा सांगा की जन्म जयंती पर ये सब इकट्ठे हुए हैं और जो रामजीलाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी की है ऐसे हिंदुजा सूरज के लिए, जिसने इस देश के सनातन को बचाया, उनके लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब ये संदेश देना चाहते हैं, रामजीलाल सुमन जैसे जो सदन में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की कृपा से बैठे हुए हैं कि अगर महाराणा सांगा नहीं होते तो इस देश का में सनातन नहीं बचता। तो उनकी इस कृपा से बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी अपने महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ठीक है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। मंच पर भी करणी सेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और आसपास के तमाम जनपदों से करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आगरा में ऐलान किया गया था करणी सेना की तरफ से करीब 3 लाख से ज्यादा करणी सेना के कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के भी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रामजीलाल सुमन के घर के बाहर भी सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। तो करणी सेना ने आगरा में जयंती मनाने का ऐलान किया था और आह्वान किया था। पूरे प्रदेश भर से तमाम जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करणी सेना का आज देखने को मिल रहा है। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कि हमें महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे।
5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पे सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। मांग ऐसा है, जो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, इस पे राष्ट्रद्रोह का केस हो, FIR दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।